प्यारे बच्चों, बात करेंगे पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। देखिए, हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। पत्र जब भी लिखते हैं तो हम लोग दो तरह के पत्र लिखते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक। यानी कि एक अपने दोस्तों को लिख देते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, और एक अधिकारियों को, प्रधानाचार्य को, दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में लिखते हैं, औपचारिक। इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला, पत्र की भाषा सरल, सामान्य और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र छोटा और पूरा होना चाहिए। शब्द मतलब छोटा। प्राप्त करने वाले के लिए उचित संबोधन, जैसे कि प्रिय, प्रणाम, है ना, इस तरह से महोदय, अभिवादन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र प्रभावपूर्ण और सौदेश्य होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। इसके अभाव या त्रुटि होने से भाषा का अर्थ भी बदल जाता है। पत्र का आरंभ अंत दोनों ही प्रभावी होने चाहिए। आइए देखते हैं पत्रों के प्रकार में। सबसे पहले बात होती है औपचारिक पत्र। ये आप संस्थाओं को भेजते हैं, कार्यालयों को भेजते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक अपने घर परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी भेजते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण औपचारिक पत्र है। देखो, प्रिंसिपल को आपको लिखना है। क्या लिखना है प्रिंसिपल को? पत्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी, और करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र। सबसे पहले सेवा में, प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम, जगह, विषय यहाँ लिख के डालोगे, विद्यालय से स्थानांतरण, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्ति के संबंध यहाँ लिखोगे। महोदय, सबने निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण गाजियाबाद में हो गया, हम सभी का वहीं पिताजी के साथ रहना होगा। नए विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आप आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर मुझे दोनों प्रमाण पत्र शीघ्र दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद। आपके आज्ञाकारी से नाम डाल दें, रोल नंबर। इसी प्रकार से घर में चोरी होने की सूचना पर थाने के जो सीओ, क्षेत्राधिकारी को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। ये तो हो गए औपचारिक पत्र। ऐसे ही सड़क पर खंबे खराब हैं तो सभासद को पत्र लिखना। सेवा में सभासद, वार्ड नंबर 8, नगर निगम सहारनपुर। महोदय, कृष्णानगर गली नंबर 4, सहारनपुर निवासी हूँ। पिछले 3 दिनों से हमारे गली के कोने पर लगे खंबे की लाइट नहीं जल रही, इससे मोहल्ले में अंधेरा रहता। शाम होते कुछ शरारती व्यक्ति भी कोने पर एकांत में खड़े होकर नशा, शोर शराबा करते थे। आपसे निवेदन है अपनी व्यस्तता से समय निकालकर इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। धन्यवाद। अवधि राजेंद्र कुमार। ये अब आते हैं अनौपचारिक पत्र, यानी कि रिश्तेदार, दोस्तों को भेजना। जैसे मैं एक ये पत्र ले रहा हूँ। मित्र को कक्षा में प्रथम स्थान आया आपके दोस्त का, तो आप उसे बधाई पत्र दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? उसका एड्रेस, प्रिय मित्र, उसका नाम, नमस्ते। फिर आपकी मेहनत, लगन, परिश्रम का ही फल है जो आप पूरी कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान पर आए। परीक्षा फल घोषित होने के समय जब प्रधानाचार्य जी ने आपके नाम की घोषणा की, मुझे अपार खुशी हुई। मेरे भाई, इस स्थान पर बने रहना, सदैव इसी प्रकार आगे बढ़ना। मेरी ओर से आपको अपनी इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका मित्र। ये औपचारिक अनौपचारिक मित्र जो पत्र हैं, ये एक दो बार आप देखेंगे तो आपको फॉर्मेट समझ आ जाए। जब अनौपचारिक लिखते तो सीधा एड्रेस लिखते, और जब औपचारिक लिखते तो संबोधन के लिए शब्द लिखते, सेवा में, महोदय, श्रीमान, ऐसे शब्द। तो आपको पत्र लिखने, कम अंक प्राप्त करने का कारण बताने के लिए मम्मी को पत्र लिखना, पिताजी को पत्र से सूचना देना है कि 3 दिन की छुट्टी आप अपने मित्र के साथ गांव जा रहे हैं। नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है कि मोहल्ले की सड़कें बहुत खस्ता हाल है। अपने मित्र को पत्र लिखना, नववर्ष की विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को खेल की सामग्री कम पड़ने की सूचना के लिए पत्र। ये अलग अलग तरह के पत्र आपको। अब आते हैं हम लोग अगले अध्याय में। धन्यवाद।